2023 की शुरुआत, मायावी राहु की काली छाया, नए संवत्सर का राजा बुध और मंत्री शुक्र। देश में मचेगी कैसी उथल पुथल? क्या भारत पर है कोई खतरा? क्या फिर से बढ़ेगा कोरोना का प्रकोप? किनके लिए काल साबित होंगे पीएम मोदी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, लेकिन ये परिवर्तन खुशियां लेकर आए, नई आशा, नई उमंग और ढेरों सौगातें लेकर आए। इसी उम्मीद के साथ दुनिया न्यू ईयर का स्वागत करती है, सेलिब्रेशन किया जाता है। लेकिन क्या आने वाला समय नव वर्ष 2023 देश दुनिया के लिए अच्छा है? 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कैसा बीतेगा? नया साल खुशियां लेकर आएगा या मुश्किलें बढ़ेंगी? इसी को लेकर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या कहती है कानपुर के पंडित शरद त्रिपाठी जी की भविष्यवाणी। 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह नए साल के स्वागत का जश्न दुनिया भर में सबसे बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। नए साल के जश्न से कई विश्वास और परंपराएं आज भी जुड़ी हुई हैं। डेनमार्क जैसे देश में घर की प्लेटें तोड़कर नए साल का स्वागत किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि आने वाला साल खुशकिस्मती लेकर आएगा, इसलिए डेनमार्क में लोग अपने दोस्तों या रिश्तेदारों के घर जाकर उनके दरवाजे पर प्लेटें तोड़कर फेंक देते हैं। यूरोपीय देशों में इस दिन पूरी रात आतिशबाजी की जाती है। पूरा आसमान रंग बिरंगे पटाखों से जगमगाता है। स्पेन जैसी कंट्री, जहां टोमेटो फेस्टिवल आपको जरूर याद होगा, वहां नए साल पर घड़ी में ठीक 12 बजते ही अंगूर खाने की परंपरा है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में घंटियों की आवाज से नए साल का स्वागत किया जाता है। अब अगर बात अपने देश भारत की करें तो एक हिंदू बहुल देश होने के चलते यहाँ की संस्कृति, परंपरा और सभ्यता पश्चिमी देशों से बिल्कुल अलग है। विविधताओं में एकता की मिसाल भारत में अंग्रेजी कैलेंडर के बजाय हिंदू पंचांग के अनुसार 1 जनवरी के बजाय मार्च या फिर अप्रैल में आने वाले संवत्सर यानी नव वर्ष की शुरुआत होती है। आपने 31 दिसंबर की रात को भारत में नए साल को सेलिब्रेट करते जरूर देखा होगा, लेकिन असल में हिंदुओं का नया साल संवत्सर से शुरू होता है। पंडित शरद त्रिपाठी की माने तो इस बार नए संवत्सर का नाम नल रहेगा। इसका राजा बुध और मंत्री शुक्र होगा। ऐसे में 2023 भारत का कैसा बीतेगा? आइए इस पर जानते हैं पंडित शरद त्रिपाठी की ज्योतिष गणना क्या कहती है। भारत से जुड़ी 2023 की भविष्यवाणियां। नए संवत्सर का नाम नल रहेगा। इसका राजा बुध और मंत्री शुक्र होगा। राजा और मंत्री में मित्रता होने से सत्ता पक्ष और सरकार के काम आसानी से हो जाएंगे। कुंडली में लग्नेश बुध अष्टम भाव में राहु के साथ है। ये विश्व शांति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। दूसरे भाव पर राहु की दृष्टि भी है। इससे विश्व के कुछ देशों की आंतरिक स्थिति अच्छी नहीं रहेगी। भारत के पड़ोसियों से भी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। विश्व में हिंसा होने की आशंका है। कई देशों में सैन्य संघर्ष की स्थिति बन सकती है। आतंकी घटनाओं में भी इजाफा देखने को मिलेगा। विश्व में व्यापारिक दृष्टि से मंदी तो रहेगी। आम लोगों को खर्चों पर नियंत्रण करना होगा और स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। भारत में विरोधी दलों का वर्चस्व बनेगा। भारत में कोई विशेष कानूनी व्यवस्था भी लागू हो सकती है। अंक शास्त्र के अनुसार 2023 का कुल योग 7 आता है, जो केतु का अंक है। केतु आध्यात्मिकता तो देता है, लेकिन ये वायरस का भी प्रतिनिधित्व करता है, यानी कोरोना दोबारा फैल सकता है या उसी तरह की कोई बीमारी पूरी दुनिया में फैल सकती है। अब अगर वर्तमान परिस्थितियों पर एक नजर डालें तो पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का कद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। विश्व पटल पर भारत की ताकत में जितना इजाफा हुआ है, पीएम मोदी की लोकप्रियता में भी कहीं कोई कमी नहीं है। भले ही कोरोना काल में मोदी सरकार ने शानदार काम किया हो, विश्व स्तर पर कोरोना पीड़ित देशों तक वैक्सीन पहुंचाई हो, महामारी के दौर में 134 करोड़ जनता को संभालना और इस खतरे से बचाना काबिले तारीफ है, लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं है, क्योंकि जैसा कि पंडित शरद त्रिपाठी ने बताया कि 2023 का अंक -7 है। जिसका प्रतिनिधित्व केतु करता है। इसलिए मायावी केतु के इस साल में फिर से महामारी के बढ़ने की आशंका पूरी है। वहीं दूसरी तरफ भारत विरोधी ताकतों से लड़ना पीएम मोदी के लिए भी बड़ी चुनौती है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन अपनी फितरत से मजबूर हैं, इसलिए इनसे निपटना भी पीएम मोदी के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। ऊपर से बढ़ती महंगाई और विपक्षी दलों के तीखे हमले मोदी सरकार की परेशानियां बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही गौर करने वाली बात यह भी है कि केतु आध्यात्म का प्रतिनिधित्व करता है। इस कारण केतु के प्रभाव से भारत की आध्यात्मिक ताकत में वृद्धि होगी।
2023 में ही राम मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण होने की उम्मीद है, तो वहीं जिस रफ्तार से मोदी सरकार प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रही है, विश्व पटल पर हिंदुत्व को उभार रही है, उसे देखते हुए भारत के विश्व गुरु बनने की राह अभी से आसान नजर आ रही है। 2023 भारत के लिए कैसा रहेगा, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।